चाय की टेबल पे बैठ के कानून के ऊपर गहन चर्चा बिना किताबों के। आप लोग कहते हैं कि सर हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होता, बड़ी जल्दी से रिएक्शंस आ जाते। आर्ग्यूमेंट का सिर पैर नहीं होता तो हम क्या करें? आप बता दीजिए कि ऐसा कोई जजमेंट हो कि जब तक टेनेंट को आदेश ना किया जाए तब तक वो किराया जमा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप 15 मिनट के बाद कानून बताते हो, मैं 1 सेकंड के अंदर पहले उसी कानून पर प्रश्न पूछ चुका होता हूँ। अगर वकील साहब दरखास्तें नहीं लगाएंगे, then the why the tenant should suffer, the landlord should suffer। वकालत किसको करनी है, जज को कि वकील को? सर वकील को करनी, वकील को करनी है। तो वकील ने जो वकालत की उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना है। रेंट हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड। कब किया आपने? हाँ, ये मालूट 13/9/23 को एनेक्शर पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 ऑर्डर पास होने के पहले। और ये कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि पूरा रेंट डिपॉजिट हो गया। कोई बात नहीं, आपने कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन? कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। हुआ ये था मालूट कि जब बिफोर द फाइलिंग ऑफ सूट मालूट दे हैव इशूड नोटिस। भाई क्या डिले कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देना तेरा अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आपने जमा कर दिया ना? बहुत हाँ, पूरा जमा। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर कंडोनेशन? मालूट यस, लगाइए दरखास्त, दरखास्त लगाई क्या? दरखास्त नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई सर? तेरा 5 मालूट जो है, if a tenant makes a deposit or payment as required to subsection 1 or subsection 2, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of accommodation on the ground of default in payment of rent by a tenant, but the court may allow such cost as it may deem it fit to the landlord. जी सर। और तेरा, if a tenant fails to deposit or pay any amount as required by this section क्या कहता है सर? 13(1) क्या? 13(1) on a suit or any proceedings being instituted by a landlord or any of ground referred to within 1 month of the service of writ of summons or notice of appeal हाँ. or of any proceedings, or within 1 month of institution of appeal or any proceeding by the tenant, as the case may be, or within such further time as the court may on an application made to it allow in this behalf। तो जो कंडोनेशन और डिले वाली बात मैं कह रहा था वो इससे कवर हो जाए। कवर हो जाए। क्यों नहीं दरखास्त लगाई आपने? क्यों नहीं दरखास्त लगाई? Our case is मालूट कि we have paid the rent by check, but they have not presented the check। भाई साहब अगर वो नहीं लेंगे तो आप क्या सीसीडी में नहीं जमा कराएंगे? We have issued check, they have not presented, we are not aware that whether they have presented or not। This is अच्छा सरवटे जी, आपके अकाउंट में से पैसा निकल नहीं रहा है और आपको पता नहीं है? नहीं तो ये इस केस में उन्होंने उसी बात तुरंत में सूट फाइल कर दिया। Whatever it is, आप ये बताइए कि आपको दावे की कॉपी मिलने के 1 महीने के अंदर एरियर्स आपने जमा किए एज पर 13(1)? नहीं किए। अब कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर सकती है। आपने दरखास्त, आपने कहा कि मैंने एप्लीकेशन अलाउ होने से पहले जमा कर दिए थे, आपने दरखास्त क्यों नहीं लगाई? दरखास्त तो नहीं लगाई मालूट। क्यों नहीं लगाई सर? क्यों नहीं लगाई? इसका तो सरवटे जी, ये बात तो सरवटे जी, चाय की टेबल पे बैठ के कानून के ऊपर गहन चर्चा बिना किताबों के, यही नतीजा ला। बिना मैंने प्रोविजन देखे मैंने आपसे कह दिया था कि इसमें कंडोनेशन का है। एक्सप्रेशन मेरा गलत था, एक्सटेंशन ऑफ टाइम बोलना चाहिए, राइट? और लेकिन मुझे मालूम था कि प्रोविजन है कि अगर टाइम के अंदर नहीं होता है तो उसको कंडोनेशन अलाउ किया जा सकता है एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। क्यों नहीं दरखास्त लगाई? कोर्ट क्या करेगी सर? कोर्ट क्या करेगी ये बताइए। कोर्ट हैज टू मालूट फर्स्ट, कोर्ट को ही करना है सब। कोर्ट को पहले डायरेक्ट करना था। हाँ डिपॉजिट कर दे। भाई साहब कंप्लायंस होता देन मालूट इस ऑर्डर में भी। सरवटे जी आप मुझे जजमेंट बता दीजिए कि 13(1) तभी अप्लाई होगा जब कोर्ट ऐसा आदेश करेगी, उसके बगैर टेनेंट को किराया जमा करने की आवश्यकता नहीं। अभी जो आपने आर्ग्यू किया ना सर, बताइए सर। आप लोग कहते हैं कि सर हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होता, बड़ी जल्दी से रिएक्शंस आ जाते।
आर्ग्यूमेंट का सिर पैर नहीं होता तो हम क्या करें? आप बता दीजिए कि ऐसा कोई जजमेंट हो कि जब तक टेनेंट को आदेश ना किया जाए तब तक वो किराया जमा करने के लिए बाध्य नहीं है। मैं बताता हूं सर उसमें। बताइए सर, आपने आर्ग्यूमेंट किया है। मेरा two decisions. अरे बस उतना पढ़ के बता दो ना। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर कहूंगा ऐसा तो इसमें डिसाइड ही नहीं हुआ। The RC is directed to decide the dispute raised by the tenant ये related. डिस्प्यूट की बात है यार। नहीं, उसमें आगे भी आ रहा है सर, आगे। अरे भाई साहब, पहले डिस्प्यूट होगा ना, हाँ। तो वो फिर आगे 13, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। और उसमें आगे ये आया है कि जब कोर्ट डायरेक्ट करेगी। मेरे भाई, क्या सरवटे जी, हाँ। डिस्प्यूट में जब डिसाइड होगा तभी होगा। आपका डिस्प्यूट था क्या? हमारा डिस्प्यूट तो नहीं। फिर कैसे आप डिस्प्यूट वाला जजमेंट ला रहे हो? और डिस्प्यूट वाला जजमेंट क्यों आया मैं वही बता देता हूं। ना तो आपने 13(2) की एप्लीकेशन लगाई, ना आपने 13(3) की एप्लीकेशन लगाई, हाँ। और ना 13(4) का ऑर्डर है, और आप 13(4) के ऑर्डर को आप 13(6) पे बताना चाहते हो। कहां से मैं एक्सेप्ट कर लूंगा सर? आप तो 13(1) पे रखिए जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप का, वैसे भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां पे रेट ऑफ रेंट का डिस्प्यूट नहीं है तब भी हमें आपको आदेश करना पड़ेगा जमा करो, तब तक नहीं करोगे। ये कानून बता दो, डिस्प्यूट वाला मत सर बता। एक और डिसीजन है सर, ये 2018 MPLJ। हाँ, तो सर इस पे ये है, subsection 5 of section 13 of that provide that if a tenant makes a deposit or payment as required under by subsection 1 or subsection 2, no decree or order shall be made by the court for recovery of possession of the accommodation on the ground. सर डिक्री वाला है। हाँ, ये डिक्री वाले। हाँ, पर डिसाइड यही इशू हुआ था मलोट। और अरे इसमें इशू डिसाइड हुआ ना। आप तो 13(1) पे रहो। इसमें जो एक चीज थी सर, आप इसमें तो जो 13(1) पे रहो बस। the court has held that where the tenant has deposited the entire amount of rent, although late, normally his defense should not be struck out. नॉर्मली ना, Normally. मेरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, दरखास्त नहीं लगाओगे। दरखास्त सरवटे जी, प्रॉब्लम ये है कि दरखास्त- जब आप 15 मिनट के बाद कानून बताते हो, मैं 1 सेकंड के अंदर पहले उसी कानून पे प्रश्न पूछ चुका होता हूँ। 15 मिनट के बाद आप लोगों को समझ में आता मेरे पहले प्रश्न का कारण क्या एक्सटेंशन की था। और कंडोनेशन की एप्लीकेशन है। हम क्या करें सर? इन केस मलोट में ग्रांटेड क्या है इन केस सर? लिबर्टी क्यों इन केस? व्हाई द टेनेंट शुड सफर? अगर वकील साहब दरखास्तें नहीं लगाएंगे, then the why the tenant should suffer, as the landlord should suffer. वकालत किसको करनी है, जज को कि वकील को? सर वकील कोई करनी। वकील को करनी है, तो वकील ने जो वकालत की उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना है। हमने थोड़ी गाइडेंस देनी है कि ऐसा करो या वैसा करो। However, it is fairly considered by counsel for the petitioner that although the petitioner had not filed the entire arrears of within a period of 1 month from the date of receipt of the summons of suit, but he also did not file an application for extension of time to deposit the rent, and also did not pray that the arrears deposited by him prior to passing of an order under 13(6) may be treated to be the deposit within the stipulated period. Heard the learned counsel for the petitioner. Section 13(1) and 13(6) of MP Accommodation Control Act reads as follows. From the plain reading of Section 13(1) of MP Accommodation Control Act, it is clear that a tenant is required to deposit in the court or pay to the landlord an amount calculated at the rate of rent at which it was paid within a period of 1 month from the date of receipt of summons. However, there is also a provision in Section 13(1) of Accommodation Control Act which provides that this rent can be deposited within a further time as the case may on an application made to it allow in this behalf. Therefore, the counsel for the petitioner
Therefore, if the petitioner had failed to deposit the entire arrears within a period of 1 month from the date of receipt of summons of suit, then he could have moved an application seeking further time to deposit the entire arrears. But that was not done. In Section 13(1) of MP Accommodation Control Act, it is nowhere provided that even in an absence of an application for extension of time, the court can so motu extend the time. Full stop. If the petitioner had already deposited the arrears of rent prior to passing of an order under Section 13(6) of MPLR Code, then unless and until the extension of time is paid by the petitioner, the trial court had no authority to so motu extend the same till the date of when the entire arrears were deposited. In absence of any prayer for extension of time, the trial court did not commit any mistake by passing an order under Section 13(6) of MPLR Code, thereby striking out the defense of the petitioner. As no jurisdictional error was committed by the trial court, accordingly, no case is made out warranting interference. As a consequence thereof, the order dated 5/2/2024 passed by Third Civil Judge Junior Division Burhanpur and RCSC number 54 of 2022 is hereby affirmed. The petition fails and is hereby dismissed. बहुत झंझट सिर्फ वकीलों के द्वारा किताब ना खोलने के कारण। मैंने आपसे फिर से कहूंगा, मेरा एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स गलत था, but I knew कि there is a provision where it can be extended. और उसमें भी लिखा ऑन एन एप्लीकेशन। 2 लाइन लिख दीजिए ना, जो आप कह रहे थे कि सर आई वाज अंडर फॉल्स इंप्रेशन दिस एंड दैट, उतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करें? 43